नमस्ते। श्री माँ का योग। और आज हम लोग 21 दिसंबर 1950 में जो पहली वाणी है माँ की वो पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1929 से 31 के बीच में हम देखते हैं कि श्री माँ ने कुछ कन्वर्सेशंस डिसाइपल्स के साथ हुए थे। उनकी सेटिंग्स अलग थी। श्री माँ के साथ ये लोग जाते थे, फॉर्चुनेट फ्यू, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे, और वे सीमा से प्रश्न करते थे और सीमा उत्तर देती थी। उसमें हम देखते हैं कि माँ ने लगभग योग की पूरी रूपरेखा दे दी है। अगर एक किताब चुननी है जिसमें सीमा के योग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है मूल रूप में, एसेंस में, सीमा की वाणी में, तो वो है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3, जो 1929 और 1931 के बीच में है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्री माँ का कोई इस तरह से डॉक्यूमेंटेड कन्वर्सेशन नहीं है। वो कार्यरत रहती हैं, प्रश्न आते हैं, लोगों के लेटर्स, उनके रिप्लाई जाते हैं। फिर 5 दिसंबर 1950 में श्री अरविंद इस देह लीला को अलग लेवल पे ले जाते हैं। समाप्त नहीं होती है भगवान की लीला, लेकिन एक अलग लेवल पे, उस सूक्ष्म भूमि पे चले जाते हैं। और 9 दिसंबर को महासमाधि, और फिर 9 दिसंबर से 21 दिसंबर, एग्जैक्टली आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद श्री माँ ये पहली क्लास ले रही हैं ये प्लेग्राउंड में। अब इसके बाद जो क्लासेस होंगी उनकी सेटिंग होगी प्लेग्राउंड। तो माँ प्रेयर्स एंड मेडिटेशन से प्रारंभ करती हैं और एक उनकी प्रार्थना है जिससे वो एक पैसेज लेती हैं और उस पर प्रश्न करते हैं जो शिष्य हैं, और माँ उनके उत्तर देती हैं। तो प्रत्येक ये जो कन्वर्सेशंस है श्री माँ के, ये उपनिषद्स हैं इन द हाईएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। कई बार हम लोग पूछते हैं स्टैंडर्ड उपनिषद कितने हैं, क्या है उपनिषद का अर्थ क्या है? द हार्ट ऑफ इनर नॉलेज, वो ज्ञान जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे ग्रहण किए जाते थे? उपनिषद का जो दूसरा अर्थ होता है गुरु के चरणों में बैठ के। यहाँ हम दोनों बातें देखते हैं। वे सत्य जो बहुत गहराई में छिपे हैं उनको श्री माँ उद्घाटित कर रही हैं, और दूसरी ओर सेटिंग ये थी कि माँ एक चेयर पे बैठती थी और चारों तरफ हम सब बच्चों की तरह उनके बैठ करके उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो उसी सेटिंग में अगर हम लोग उस भाव में जाएं, ना कि केवल एक पुस्तक पढ़ जाएं, तो ये उपनिषदों की उपनिषद है, क्योंकि उपनिषदों का वो सत्य वो प्रकट कर रही हैं जो हम प्रकट होता हुआ नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर माँ अपनी प्रार्थना और ध्यान से एक पैसेज पढ़ती हैं। ओ कॉन्शियसनेस इमोबाइल एंड सीरीन, दाउ वॉचेस्ट एट द कन्फाइंस ऑफ द वर्ल्ड like a sphinx of eternity, and yet to some thou confidest thy secret. These can become thy sovereign will, which chooses without preference, executes without desire. ये पैसेज प्रेयर्स एंड मेडिटेशन 10 नवंबर 1914 का है। और एक प्रकार से ये जो कल हम लोग प्रश्न बात में आ गई थी बाद में, कि कुछ हैं जिनके ऊपर स्पेशल ग्रेस, तो वो सीक्रेट जो स्फिंक्स की है, स्फिंक्स कौन है? सिंगिका। ये कई मिथोलॉजीज में आती हैं, भारतवर्ष में भी सिंगिका का वर्णन है। और सिंगिका के 2 रूप आते हैं। एक जो उसका वो रूप है जो मृत्यु का प्रतीक है, और उस स्वरूप में उसके जो वो रूप है जो इजिप्ट में हम देखते हैं, वहाँ पे सिंगिका मार्ग दे देती है किनको? जो मृत्यु के रहस्य को जान जाते हैं और अमृतत्व के सत्य को पहचान जाते हैं, उनको मार्ग दे देती है। तो वो प्रतीक्षारत रहती है, प्रश्न करती है। और प्रश्न क्या है? जैसे हम सब जगह जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड पूछती है। तो उन लोगों को वो अपना सीक्रेट दे देती हैं जो हु चूज विदाउट प्रेफरेंस, जो बिना किसी प्रेफरेंस के, मुझे तो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसके बिना चूज करते हैं, चुनाव करते हैं। क्योंकि चुनाव तो जीवन है, हर चीज में चुनाव करना पड़ता है। और बिना कामनाओं के वो कर्म को एक्सिक्यूट करते हैं। अब इसमें स्वाभाविक है कई प्रश्न उठते हैं कि चूज विदाउट प्रेफरेंस का क्या मतलब है? इंडिफरेंट हो जाना,
कि जो चीज़ मेरे जीवन में आ रही है हर चीज़ को मैं स्वीकार करता चलूँ, तो वो तो चुनाव नहीं हुआ, वो तो हमने केवल स्वीकृति दे दी हर चीज़ जो आ रही है, वो तो चुनाव नहीं हुआ। तो चूज विदाउट प्रेफरेंस और एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर, कामनाओं के बिना। तो क्या मतलब है इसका कि मैं बस इनडिफरेंटली कर्म करता चला जाऊं? तो यहाँ पर भी ये प्रश्न जो हैं ये भगवत गीता से सीधे अगर देखा जाए तो जुड़े हुए हैं। तो माँ पहले बताती हैं, दिस इमोबाइल कॉन्शियसनेस इज द मदर ऑफ ड्रीम्स। ये हम देखते हैं कि इस पर कविता भी है श्री अरविंद की कलेक्टेड पोएम्स में, द मदर ऑफ ड्रीम्स। अब मदर ऑफ ड्रीम्स क्यों कहा है श्री अरविंद ने? अब देखिए श्री अरविंद ने हर चीज़ को एक बड़े सुंदर ढंग से, अब अगर उपनिषदों में हम पढ़े क्लासिफिकेशन तो ड्रीम वर्ल्ड, तेजस, हिरण्यगर्भ। तो मदर ऑफ ड्रीम्स कौन है? वे स्वप्न जो ईश्वर ने अभी प्रकट नहीं किए हैं पर वो प्रकट करना चाहते हैं, और उसके लिए वो योग्य यंत्र ढूंढ रहे हैं और बना रहे हैं। वो स्वप्न भगवान ने अपने ही आईलिड्स के पीछे, एक सावित्री में एक लाइन है कि लोगों ने जब उनके बारे में कहा कि हम सब जान गए, तो वो जान नहीं पाए कि श्री माँ की आंखों के भीतर कौन से वो स्वप्न हैं जो छिपे हुए हैं। तो ये भगवान के वे स्वप्न हैं अनमैनिफेस्ट में। तो मदर ऑफ ड्रीम्स इज शी हु होल्ड्स द फ्यूचर, वो स्वप्न, और उसको वो देती हैं। किसको देती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। द स्फिंक्स ऑफ इटर्निटी हु कीप्स विजिल ऑन द कन्फाइंस ऑफ द वर्ल्ड लाइक एन एनिग्मा टू बी सॉल्व्ड। ये संसार एक पहेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो समझते हैं कि वो इसके भीतर रह करके उन्होंने पहेली को सुलझा दिया, बड़े बुरी तरह उलझ जाते हैं। और एक समय आता है जब उनको पता चलता है कि नहीं भैया कुछ नहीं सुलझाया था। तो ये एनिग्मा, दिस एनिग्मा इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ, द वेरी रेजों द एत्रे ऑफ द यूनिवर्स। और ये पहेली का माँ बता रही है रूट क्या है, जीवन का जो पहेली है, रिडल है, वो क्या है। तो कहती है हम कौन है, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। इसको जो जानता है वही इस पहेली के उत्तर को पा लेता है। अब वो माँ हैं, उत्तर भी दे रही हैं हम लोगों को। द प्रॉब्लम ऑफ अ लाइफ इज टू रियलाइज द डिवाइन, और रादर टू बिकम वंस अगेन अवेयर ऑफ द डिवाइन हु इज द यूनिवर्स, द ओरिजिन, कॉज एंड गोल ऑफ लाइफ। ये पहेली जो है इस तरह से बनाई गई है कि ये तब तक हमको चैन नहीं लेने देती है, तब तक हमको बार बार मृत्यु के द्वार से जाना पड़ता है। यही ईशुपनिषद में है, अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। वो बार बार मृत्यु के द्वार से ले जाती है स्फिंक्स। जब तक हम कूट पिटाई के बाद ये समझ नहीं जाते कि ये सब कुछ जो है एक मैस्करेड है, इसके पीछे सत्य है जो उद्घाटित हो रहा है, और हम भी वही हैं और हमको वही बनना है, वही हमारा लक्ष्य है, गोल है। जब तक हम ये पूरी तरह इंटेलेक्चुअली नहीं, अपने हृदय के अंदर इसको मूल रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं जान जाते। दोज हु फाइंड द सीक्रेट ऑफ द स्फिंक्स ऑफ इटर्निटी बिकम दैट एक्टिव एंड क्रिएटिव पावर। जो ये जान जाते हैं सीक्रेट, वे भगवान की डायनामिक पावर, वो यंत्र बन जाते हैं उस भविष्य को प्रकट करने के लिए जो स्वप्न रूप में भगवान के अंदर छिपा है। अब माता जी बताती हैं, टू चूज विदाउट प्रेफरेंस एंड एग्जीक्यूट विदाउट डिजायर इज द ग्रेट डिफिकल्टी एट द वेरी रूट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अब वो बड़े प्रैक्टिकल ढंग से कि समस्या सारी यही है। चॉइसेस तो हम सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं। प्रेफरेंसेस कई लेवल पे काम करते हैं। मेंटल प्रेफरेंसेस होते हैं, फिर वो हृदय के प्रेफरेंसेस होते हैं, जीवन के प्रेफरेंसेस होते हैं, खान पीन के प्रेफरेंसेस होते हैं, शरीर के प्रेफरेंसेस होते हैं। ये सारे प्रेफरेंसेस जो हैं वो हमें पूरी तरह सच्ची चेतना और आत्म नियंत्रण के मार्ग में बाधक होते हैं। अब समझा रही, टू चूज इन दिस सेंस मीन्स टू सी व्हाट इज ट्रू एंड ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये चॉइस का मतलब ये नहीं है कि विदाउट प्रेफरेंस की, अब प्रेफरेंस नहीं है तो सब चीज़ ठीक है। कोई हमको आ करके मीट मच्छी परोस रहा है तो हम उसको खा लेंगे, क्यों, भगवान ने भेजा है। एक तरह की एक मानसिकता है जो कहती है सब तो भगवान करते हैं। तो वो इस तरह से गीता की वाणी को डिस्टॉर्ट करके कि जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा,
अगर संसार इतना सरल होता तो मनुष्य का तो कोई रोल नहीं, यहाँ चॉइस की बात है। तो चूज क्या करना पड़ता है हर मोमेंट पे, बिटवीन व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। अब ये बहुत ही विकट चीज है, इट्स नॉट एज इजी। इंस्टिंक्टिवली हमको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो ट्रू है, वही प्रेफरेंसेस आते हैं। जो हमारे विश्वास है वही ट्रू हैं, जैसे हमने जीवन जिया है वही सच है। तो यही तो समस्या शुरू हो जाती है, टू चूज विदाउट प्रेफरेंस। क्या सच है क्या झूठ है, इसको हिंदी में एक बड़ा सुंदर नीर क्षीर विवेक, और ये केवल या तो चैत्य सत्ता या हायर बुद्धि जब डेवलप होती है तब प्रकट होना शुरू होता है कि पानी के साथ दूध मिला है और एक अंदर में लैक्टोमीटर है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी का सम्मिश्रण कितना है और दूध कितना है। और इसको दूसरी जो उपमा दी गई है वो है दही को जब मथते हैं या दूध को जब मथते हैं तो उसमें मक्खन जो निकलता है। सो अब माँ स्टेप बाय स्टेप हमको बता रही हैं। टू चूज इन दिस सेंस मीन्स टू सी वॉट इज ट्रू एंड ब्रिंग इट इन टू एग्जिस्टेंस। केवल चुनाव नहीं, उसको करना। And to choose thus without the least personal bias for anything, any person, any action, circumstance is exactly what is most difficult for an ordinary human being. हो सकता है कि जो मुझे चुनाव करना पड़ रहा है वो मुझे अच्छा ना लगे, मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे अप्रिय हो सकता है इससे मुझे नुकसान भी पहुंचे। तो जब गीता कहती है ना हानि लावो जया जयो, बड़ी प्रोफाउंड चीज है। वो इंडिफरेंट एक्शन नहीं है। आपको पता है कि इस कर्म से हो सकता है कि हमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। हो सकता है इससे मेरा अपमान हो सकता है, फिर भी आप चुनाव करोगे। अब ऐसी कहानियां हैं हमारे उसमें जहां लोगों के अंदर इतनी करेज थी। अब सावित्री का तो पूरा चुनाव इसी पर आधारित है। वो जानती है कि एक वर्ष है, निज का नुकसान है, पर सावित्री चुनाव करती हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि राजा रामचंद्र कैसे चुनाव करते हैं। उनको पता है कि ये नुकसान होगा, और डेमोक्रेसी से या डिक्टेटरशिप जो भी नियम है उसके हिसाब से ये तो उचित नहीं है। वो उचित भी, देखिए धर्म की व्याख्या में सत्य कितना भिन्न होता है। देखा जाए तो ये तो बड़ा अनुचित है उनके साथ हो रहा है, और यही लक्ष्मण उनको समझाते हैं कि बहुत अनुचित है जो आपके साथ हो रहा है। लेकिन राम जी उस पर नहीं जाते हैं, उचित अनुचित, फेयर अनफेयर, जस्टिस इनजस्टिस पे नहीं जाते हैं। वो देखते हैं कि इस मोमेंट का सत्य यही है, मुझे जाना चाहिए वन में। महसूस करते हैं अपने अंदर। वो एक केवल एक बानक बन गए हैं, वो एक मंत्रा, एक यंत्र बन गई, इसीलिए वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। जब माता कैकेयी आती है, आई एम सो सॉरी, मैंने क्या कर दिया, तो कहते हैं मुझे कोई द्वेष नहीं है आपके प्रति माँ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सत्य का यही मार्ग है और ये सब तो केवल इंस्ट्रूमेंट बने हैं। Yet one must learn to act without any preference, free from all attractions and likings. ये हो वो हो या कुछ ना हो, लेकिन माँ क्या चाहती हैं इस अवस्था में, क्या उनके कार्य में। एक दो लोगों से ये चीज देखी है और सीखी भी है बहुत पहले, नाम नहीं लूंगा, दोनों ही अभी जीवित हैं, काफी उम्र हो गई। पर जब लोग उनके पास जाके बोलते थे, ओके आई कैन टेक द नेम, वन ऑफ देम इज तारा दी, दूसरा मैंने विजय भाई से। तो लोग जब जाके उनके पास कभी बताते थे ये व्यक्ति ऐसा है, कोई काम कर रहा है मान लो आश्रम में, तो एक बार मैंने उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, चाय पे चर्चा, इवनिंग चाय हो रही थी, और किसी ने उनसे कहा वो आपके यहाँ वो जो काम करता है उसकी तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बता दिया उन्होंने। तो तारिदी स्माइल कर, हाँ मैं जानती हूँ लेकिन काम अच्छा करता है। हाउ फोकस्ड कि उनको भगवान का काम कर रहे हैं, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, इससे उसके व्यक्ति का जीवन क्या है। और ये चीज उन्होंने डायरेक्ट माँ से सीखी है, माँ के कई कन्वर्सेशंस में आता है। और माँ बताती है यदि मैं यह देखने लगूं तो काम होगा ही नहीं। कई लोग कहते हैं माँ ने इसको क्यों चुना, उसको क्यों चुना। संभावना को देखा और वो व्यक्ति इस कर्म के लिए उपयुक्त है, रेस्ट ऑल बिकेम इररिलेवेंट। वो बाकी चीजें शी विल वर्क थ्रू एंड वर्क आउट। अगर वो ऐसे सोच के देखती तो किसी को नहीं चुनती। तो यहां पर टू चूज विदाउट प्रेफरेंस, तो माँ कहती अट्रैक्शंस, लाइकिंग्स, कि भाई ये तो ज़्यादा मेरे करीब है। किसी ने पूछा एक बार, आई थिंक मजाक में किसी ने कहा, या शायद माँ की वाणी है, बट एनीवेज बहुत सुंदर बात कही।
अब देखिए, रविंद्र जी सबको काम देते थे, और प्रणब दा को लिटरली कहा जाए कि इफ देयर वाज ए शैडो ऑफ मदर प्रणब दा, और चंपक लाल जी तो मतलब क्या कहा जाए कि कौन है वो, सीमा के साथ क्या संबंध है, 1 of the 100। लेकिन इन तीनों में से किसी को माँ ने आश्रम का ट्रस्टी नहीं चुना। अब एक जगह वो बताती है बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एंड दैट इंक्लूड्स सम अदर्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हैं। वो कहती हैं रविंद्र, या किसी और ने ये बात की बहुत, लेकिन बहुत सटीक है, कि रविंद्र जी को ट्रस्टी चुनते तो वो केवल ये देखते कि ये काम कैसा करता है, और कुछ नहीं देखते, काम करता आ जाओ। और दादा को तो दादा तो एकदम थोड़ा देखा चीज फॉल से आउट, तो वो तो फिर उसी हिसाब से चुनते। तो शी हैड हर ओन विजन, हालांकि दे वेर सो फेथफुल, चंपक लाल जी। तो ये, लेकिन उन्होंने चुना एक अलग आधार पे, नॉट बेस्ड ऑन अट्रैक्शंस लाइकिंग्स। ऐसे लोग भी उस समय, अब तो ये अब परंपरा एक अलग चल गई। प्रद्योत थे, प्रद्योत तो बाहर के थे, देखा जाए तो आते थे, रहते थे, चले जाते थे, प्रद्योत भट्टाचार्य। और माँ ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हें क्या काम दूं, आप तो बड़े कलकत्ते में बड़े बहुत बड़े आदमी, क्या काम दूंगी मैं तुम्हें। माँ जो आप चाहो दे दो। तो वो जो चुनाव होता था ना, ये बिल्कुल अलग, ये कोई इस पर नहीं होता था। माँ की लाइफ से हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने चुना अपने व्यक्तिगत जीवन में और बाहर के उसमें, विदाउट प्रेफरेंस, टेकिंग वन स्टैंड सोनली ऑन द ट्रूथ विच गाइड्स। जिसको जो काम दिया उस हिसाब से दिया उन्होंने, किसी प्रकार का कोई उसमें व्यक्तिगत प्रेफरेंस नहीं। एंड हैविंग चोजन इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ द नेसेसरी एक्शन, वन मस्ट कैरी इट आउट विदाउट एनी डिजायर। अब इस विदाउट डिजायर की पराकाष्ठा 51 की बात है, 51-52 में भूल रहा हूं। श्री अरविंद के भतीजे ने चिट्ठी लिख दी आश्रम को कि अब तो श्री अरविंद के नाम पर था, ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ श्री अरविंद के नाम पर है, तो टेक्निकली लीगली तो अब मैं हो गया इसका वारिस। शायद 54 में थी जब पौंडीचेरी मर्ज हुआ, जो भी। तो उन्होंने पत्र लिखा कि मैं तो अब इसका वारिस हूं। तो सब घबरा गए, लीगली ही इज राइट। माँ से पूछा, माँ क्या किया जाए। अब वो अलग मानसिकता है कि अब तो हम कोर्ट का केस करेंगे, देखेंगे कौन आके लेगा। माँ ने क्या कहा, माँ कहती हैं टेल हिम टू कम एंड क्लेम इट, खत्म बात, बोलो आ जाए क्लेम कर ले। सारी चीजें वहीं पर शांत हो गई। यहां बोलते हैं एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर। कैसे उन्होंने ये सब खड़ा करके, शी डिडंट टेक अ मोमेंट। श्री अरविंद को, यहाँ लोग हैं अभी भी ऐसी, मैं मानसिकता देता हूं, अरे मेरी ये किताब छप जाए मृत्युशैया पर, अरे इनकी ये किताब छप जाए मरने के पहले। लुक एट द लॉर्ड, सावित्री कंप्लीट हुई है, पर श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं, वो चाहते तो प्रोलॉन्ग कर सकते, सावित्री तो मेरी सबसे बड़ा गिफ्ट, तो सबके सामने आ जाए। नहीं, वर्क के लिए आई हैव टू गो, दैट्स इट, दूसरी कोई चीज नहीं। उसी तरह से हम देखते हैं कि जब वो विड्रॉ करते हैं फ्रीडम मूवमेंट से, लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा कहा उस समय, बिना किसी की परवाह किए। क्यों? इंपेल्ड बाय द ट्रूथ। बाद में वो बताते हैं, क्लैरिफाई नहीं किया उन्होंने किसी को कि मैं क्यों जा रहा हूं। बाद में जब उनकी जीवनी कोई लिखने का, तब वहां बताते हैं श्री अरबिंदो लेफ्ट दैट फील्ड बिकॉज उन्होंने ये देख लिया था कि जिस लाइंस पर चल के भारत को फ्रीडम मिलनी है, वो सब तैयार करके उन्होंने बना दी थी, और ये भी देख लिया था कि वो किस मीन से आएगा। और जिस तरह की पॉलिटिक्स श्री अरविंद करना चाह रहे थे, वो कहते हैं कि संसार तैयार ही नहीं है अभी उसके लिए, अब एक ग्रेटर वर्क है, उसके लिए मुझे जाना है। लोगों ने क्या कहा, क्या सुना, कितनी बार उनको अनेकों प्रकार के, यहाँ तक कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको अल्जीरिया में ज़मीन देने का वादा किया ब्रिटिशर्स के साथ मिलके कि भाई इनको यहाँ इंडिया में मत रहने दो, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन। तो श्री अरविंद क्या कहते हैं कुछ क्षणों के बाद, आई विल नॉट बज एन इंच फ्रॉम हियर। और उनके डिसाइपल्स कहते हैं सर प्रॉब्लम योग ही करना है, योग तो अंदर की चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है, अल्जीरिया में वो ज़मीन देंगे, सब देंगे,
आई एम नॉट गोइंग टू बज एन इंच. दिस इज कॉल्ड एक्सिक्यूटिंग विदाउट डिजायर. फिर माँ बताती हैं, इफ यू ऑब्जर्व योर सेल्फ अटेंटिवली you will see that before acting you need an inner impetus, something which pushes you. नॉर्मली हम कोई भी कर्म करते हैं तो अंदर में कोई ना कोई, चाहे वो प्रेरणा हो या कोई अंदर से कोई चीज हमको पुश कर रही है उस दिशा में, वो होती है. इन द ऑर्डिनरी मैन दिस इम्पीटस इज जनरली डिजायर. अब वो डिजायर के बहुत रूप हैं, कामनाओं के, एम्बिशन होता है, ड्यूटी होती, इसके बहुत सारे छद्मवेश होते हैं. अलग अलग तरह से लोग अपनी डिजायर से, अब भीष्म ने क्या कहा, मैं क्यों नहीं परित्याग, मेरा ये तो कर्तव्य है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि बंधा रहूँगा कुर्सी के साथ, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष. तो अब ये वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा आइडियल है, लेकिन बेसिकली उसके पीछे एक डिज़ायर थी. और वो डिज़ायर क्या थी, वो श्री अरविंद बताते हैं. भीष्म के अंदर कुरुकुल के प्रति वॉट एवर इट बी, उससे बहुत अधिक जुड़ाव था. तो एक और वो जानते थे कि पांडव सही हैं, लेकिन उनको ये लग रहा था कि यदि इस वार में या तो पांडव हार गए, या अगर वो जीत भी गए तो पांडव तो केवल फ्रंट पीस होंगे, ये मत्स्य देश और द्रुपद नरेश ये लोग आकर के तो कुरुकुल चला जाएगा, इसकी जगह एक नया दूसरा कुल आ जाएगा. उनकी समस्या ये थी. इट वॉज स्टिल ए डिजायर. और इसलिए वो इनका साथ देते, जानते हुए कि ये चीज गलत है. बिकॉज जो भी हो जाए वो किसी भी हालत में कुरुकुल को खोना नहीं चाहते थे, तो अटैच हो गए उससे. देखिए डिजायर कैसे काम करती है. दिस डिजायर ऑट टू बी रिप्लेस्ड बाय ए क्लियर, प्रिसाइज, कॉन्स्टेंट विजन ऑफ द ट्रूथ. अब वहां हम देखते हैं कि महाभारत के समय जब चुनाव करते हैं अलग अलग योद्धा, सबके कोई ना कोई डिजायर है, लेकिन वो लिपापोती हो रही है. कर्ण कहते अरे मेरा मित्र है, मेरा धर्म है मेरे मित्र का साथ देना, कितना उदार मित्र है. लेकिन पीछे क्या चल रहा है, मेरी महत्वाकांक्षाओं का पोषण किया है इसने, तो आज मेरा अवसर है इसकी मेरी महत्वाकांक्षाओं के बदले में कुछ देना. और वो सब कॉन्फिडेंट थे बाय द वे कि हम जीतने वाले. ये अंदर में था कि भाई जीतेंगे तो हम ही इन एनी केस, तो अब मैं क्यों ये सब परित्याग करूं, ये सब झमेला करूं. लेकिन एक वॉरियर था, बड़ी पैराडॉक्सिकल स्टोरी है. एक वॉरियर था जो जानता था कि धर्म उस तरफ है, पांडवों की तरफ, और एकमात्र इकलौता वॉरियर क्रॉस करता है कौरवों से पांडवों की तरफ. एंड ही इज युयुत्सु. 101 पुत्र हैं गांधारी के, बाकी सब आर्टिफिशियल वोम में डेवलप हुए हैं, और ये जो पुत्र है वो दासी पुत्र है. ये दिस इज द ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड इट. और अभी जर्मनी में बना रहे ना वोम, आर्टिफिशियल वोम, तो देयर मस्ट हैव बीन सम प्रोसेस जिससे उन्होंने आर्टिफिशियल वोम्स क्रिएट किए, जिसमें राइट टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करके. लेकिन ये दासी का पुत्र, अब दासी पुत्र का इकलौता पुत्र क्या है, इट्स क्वाइट लाइकली दैट गांधारी कुडंट हैव कंसीव्ड इन द नॉर्मल वे. और एक दासी पुत्र है, वो है युयुत्सु. तो एकमात्र क्रॉस करता है, यही बचता है पूरे युद्ध में. सारे 100 मर जाते हैं, यही बचता है. पांडव चूंकि विजय के बाद जब वन चले जाते हैं तो यही राज्य करता है, 18 वर्ष यही एकमात्र राज्य करता है. और युयुत्सु कौन थे इस लाइफ में? वी नो दैट नलनीदा, इट सीम्स वाज युयुत्सु इन हिज प्रीवियस लाइफ. सो दिस इज हाउ this desire ought to be replaced by a clear, precise, constant vision of truth. Some call this the voice of God or the will of God. The true meaning of these words have been falsified. अब कोई भी कह देता है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ कह रही कुएं में कूद जाओ. है ऐसे लोग, और कूद गया. और श्री कह रहे ये तुमने बेवकूफ़ी क्यों की, कॉमन सेंस तो नहीं, मुझे आपकी वाणी सुनाई दी. अब अंतरात्मा की आवाज ऐसे हमको पुश नहीं करती है ओवर द ब्रिंक. यही तो बात है ना, जब अंतरात्मा की आवाज बनकर क्राइस्ट के पास सेटन आता है, डेविल आता है टेम्प्ट करने. लेकिन कैसे? अंतरात्मा की आवाज बनकर. क्यों? क्योंकि अब उनके साथ तो ये सब घटना होने वाली है. तो कहता है कि छलांग लगा दो यहाँ से, तुम तो भगवान के पुत्र हो, तुमको तो भगवान बचा ही लेंगे. उस समय वो कहते हैं कि
वन शुड नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड माई गॉड. ये तुम टेम्प्ट करने आ रहे हो मुझे, एक मार्ग दिखा रहे हो कि मुझे ये सब नहीं, सूली और ये सब से ना जाना पड़े, एक शॉर्टकट रास्ता. बट दिस इज नॉट द वॉइस ऑफ गॉड. तो ये हमको पता होनी चाहिए. माँ कहती है सब फॉल्सिफाइड हो गया है. सो आई प्रेफर टू स्पीक ऑफ द ट्रूथ, दो दिस इज बट ए वेरी लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ दैट विच वी कैनॉट नेम, बट विच इज द सोर्स एंड द गोल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. सत्य, माँ कहती है, नाम हम दे रहे हैं पर सत्य को भी डिफाइन करके लोगों ने, हर व्यक्ति कहता है, हर मुल्ला कहता है कि सत्य है जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं. पूरा वो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया कि आर्य जाति की सभ्यता लानी है हमें. अब सत्य को भी पूरा फॉल्सिफाइड कर दिया गया है. I deliberately do not use the word God because religions have given this name to an all-powerful being who is other than his creation and outside it. This is not correct. बिना कहे हुए माँ सब कह गई. जो रिलीजन भगवान को कहीं बाहर वहाँ ऊपर बैठे हैं भगवान, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में कैरेट लेकर के बैठे हैं कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो मैं तुमको गाजर दूंगा, प्रमोशन दूंगा, और नहीं तो मैं छड़ी लगाऊंगा विप्लेस. और वो बाहर बैठे हैं, वो डिसाइड करें. और हम लोगों ने भी इतनी मूर्खतापूर्ण ये मानसिकता, जब सनातन धर्म के लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, तो आई फाइंड इट सो स्ट्रेंज. ये मानसिकता आई कैन अंडरस्टैंड अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है, पर सनातन धर्म में तो वही ये सृष्टि बन गया. और अगर आप कहानी पढ़िए तो इट इज सो क्लियर. ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि वहाँ बैठे हुए आपको उनको केवल दंड पुरस्कार और इससे कोई और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है. इट इज़ ही हुए आत्म व भूत विजानता, सब जगह ये चीज़ आती है. श्री कृष्ण बताते हैं, हमारे यहाँ अवतारों का कंसेप्ट है. भगवान मानव देह धारण करके मानव पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं. तो दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड फॉर ए सनातन धर्म का थोड़ा सा भी अगर ज्ञाता हो. पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ये क्वेश्चन वैलिड है कि जो वहाँ बैठा है वो ऐसे क्यों कर रहा है हमारे साथ. पर वहाँ उनके पास उत्तर नहीं है. सॉल्यूशन है कि भाई देखो ये सब मत कुछ करो, नाम बदल लो अपना, और तुम्हें एक टिकट मिल जाएगा. मृत्यु के बाद पड़े रहना तुम नीचे 2 गज जमीन के नीचे. जब एक दिन आएगा तो ये चिट संभाल के रखना, वो दिखा देना कि देखो मेरा नाम जॉन इब्राहिम है, बस तुम मुक्त हो जाओगे. अब ऐसी बेवकूफ़ी पर लोग विश्वास करते हैं. और मुझे तो लगता है इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है. मतलब टू बिलीव दैट जस्ट बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई नेम, बिकॉज आई गो टू अ चर्च और ए मॉस्क, फॉरगेट अबाउट डूइंग फुलिश थिंग्स, आई विल बी रिवार्डेड बाई ए सीट इन हेवन आफ्टर वन लाइफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग. श्री अरविंद कहते हैं दिस इज ए क्रूड एंड पॉपुलर नोशन. इट कैन, हम लोग भी कई बार ऐसे इस तरह की कहानियां बना लेते हैं. बट ही हैज़ बिकम द क्रिएशन. तो कहती मैं गॉड वर्ड नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज गॉड वर्ड से ये मानसिकता है. हाउएवर ऑन द फिजिकल प्लेन द डिफरेंस इज ऑब्वियस, फॉर वी आर येट ऑल दैट वी नो लॉन्गर वांट टू बी एंड ही इज ऑल दैट वी वांट टू बिकम. सो इस सेंस में हम कह सकते हैं भगवान हमारा भविष्य है. पास्ट भी भगवान थे, पर वो पास्ट को स्वयं वो छोड़ करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं. That's why we should leave the past behind and move toward the future. Future must lead us. अब स्वाभाविक प्रश्न है कि माँ हम डिवाइन विल को कैसे जान सकते हैं, और उसके बाद ये प्रश्न आएगा कि प्रेफरेंसेस के साथ फिर हम क्या करें अपने. तो इसको हम लोग अगले हफ्ते विल कीप इट फॉर नेक्स्ट वीक. हाउ टू चूज विदाउट प्रेफरेंस. प्रेफरेंसेस हैं, व्हाट डू वी डू विद देम. और ये डिवाइन विल आपने कह तो दिया कि डिवाइन विल के अनुसार चलो. तो ये होगा ब्रेक के बाद अगले हफ्ते.